आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरे नंबर में आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री यानी कि बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर में यदि आपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न देख रहे हो सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें शक की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर जो भी बातें होती हैं 100% गारंटी वाली बातें होती हैं। यदि आपको मेरे इन बातों पर विश्वास ना हो, भरोसा ना हो तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत तथा इम्पोर्टेंस ही पता चलेगी। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में एक बार नहीं पूछे गए हैं, ना ही 2 बार पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब आपका सवाल आता होगा बच्चों कि ये सारे सवाल पिछले 10 वर्षों से लगातार क्यों पूछे जा रहे हैं सर? इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इससे सर्वश्रेष्ठ, इससे बेहतरीन सवाल हिंदी जैसे सब्जेक्ट में है ही नहीं। इसलिए एग्जामिनर के द्वारा इसे बार बार दोहराने का कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रश्नों का आंसर बोले तो उत्तर हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार कर लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का आंसर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का आंसर नहीं भूल पाओगे। इसी से प्यारे बच्चों आप अंदाज़ा लगा सकते हो हिंदी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर कितने सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। मेरे द्वारा दिए गए आंसर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी सरल और आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ तैयार कर लिया गया। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लेना है। फिर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कैसे आप आंसर का पीडीएफ प्राप्त कर पाओगे। जब आप प्रश्न ही ना लिखोगे, प्रश्न ही अपनी कॉपी में नहीं लिखोगे तो फिर आंसर का पीडीएफ लेके आप क्या करोगे? वैसी पढ़ाई करके आप क्या करोगे? तो प्यारे दोस्तों, आप प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लो। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है और यहाँ पर इस 10 मिनट के वीडियो में 110% मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह के अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, रीति मुक्त कवि के रूप में घनानंद के काव्य, रीति मुक्त कवि के रूप में घनानंद के काव्य का भाव सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर घनानंद के काव्य का सौंदर्य भाव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इस बार भी पूछे जा रहे हैं। रीति मुक्त कवि के रूप में घनानंद के काव्य का भाव सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। काफी बेहतरीन सा सवाल है और इम्पोर्टेंट सा सवाल है। कुछ यहाँ पर अथवा में पूछा जा सकता है आपसे, पठित पदों के आधार पर घनानंद की प्रेम भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। घनानंद की जो प्रेम भावना थी उसके बारे में यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। पठित पदों के आधार पर घनानंद की जो प्रेम भावना थी, लव वाली जो फीलिंग थी, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये दोनों प्रश्न का उत्तर जो है सेम है। कभी आपसे ये पूछ दिया जाते, कभी ये। तो उम्मीद है इस बार ये पूछे जाएंगे। ठीक है,
टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बस आप इतना पढ़ लो, इतना जो मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। बस इतना आप देख लो, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। और इतना पढ़ लेते हो तो आप भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाओगे। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो आप मेरे को दिल से याद करोगे। पता है क्यों? क्योंकि इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, छायावादी कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का काव्यगत परिचय दीजिए। ठीक है, छायावादी कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का काव्यगत परिचय दीजिए। जयशंकर प्रसाद जो है बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, वो छायावादी रूप में किस प्रकार फेमस हुए, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है, परिचय देना है, जो कि वीवीआई है। वीवीआई का पता है मतलब क्या होता है? वीवीआई का मतलब हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। मैं वही प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ इधर उधर के प्रश्न देखने को नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यदि नहीं सुना तो मैं बताऊंगा सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य विकास की विवेचना कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जी हाँ दोस्तों, निराला के काव्य के विकास में किस प्रकार वृद्धि हुई, विकास हुई, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है, जो कि वीवीआई है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में निहित प्रकृति प्रेम की विवेचना कीजिए। सुमित्रा नंदन के पंत की जो कविताएं हैं उनमें जो है प्रकृति प्रेम के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया है। प्रकृति के प्रति यानी कि नेचर लवर के बारे में आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी। तो इन्होंने अपने कविता में प्रकृति के बारे में इस तरह बताया है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको भी नेचर से लव होने लगेगा, प्रकृति प्रेम आपकी बढ़ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये सारी जानकारी लेनी चाहिए। और मेरे द्वारा जो आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा उसमें आप जब पढ़ोगे आंसर का पीडीएफ तो पढ़ने मात्र से ही आपको याद होंगे। और साथ ही साथ आपको इन सभी जितने भी कवि हैं सभी के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से आपको जानकारी भी मिल पाएगी, ताकि आप कहीं पर भी 10 लाइन अच्छे से बोल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महादेवी वर्मा। ये काफ़ी बड़ा नाम है दोस्तों, ये बहुत बड़े कवि हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं में निहित विरह वेदना का मर्म को बताइए। विरह वेदना का मर्म। महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं उसमें निहित है विरह वेदना, उसमें जो मर्म है, जी हाँ दोस्तों, हर मर्म की दवा कविताएं होती हैं। ये मेरा कहना है, बाकी आपका जो भी हो। तो विरह वेदना का मर्म बताइए, जो कि वीवीआई है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्यारे बच्चों, पता है आपको एग्जाम हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने होते हैं। जितने ज़्यादा पेजेस लिखते हो उतने अच्छे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ज़्यादा पेजेस लिखने के लिए आपको फास्ट लिखने की प्रैक्टिस डालनी होगी। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट लिखने हैं। जितने ज़्यादा फास्ट लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो आप अभी से प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। ठीक है, मैं आपको प्रश्न भी दे सकता था पीडीएफ के रूप में, परंतु प्रश्न इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने ज़्यादा फास्ट लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सभी ने सुना होगा, अवश्य सुना होगा, क्योंकि बहुत ही बड़े हस्ती थे ये। इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार रहा, इनका साहित्यिक जीवन किस प्रकार रहा, इसने साहित्यिक में क्या क्या किए, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहारी के काव्य का भाव संदर्भ लिखिए। बिहारी के काव्य, जी हाँ दोस्तों, बिहारी के जो काव्य हैं उनका भाव को यहाँ पर भाव सौंदर्य को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अथवा में पूछा जा सकता है बिहारी लाल के मंगलाचरण भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पठित पदों के आधार पर मीरा की भक्ति भावना या प्रेम भावना पर प्रकाश डालिए। पठित पदों के आधार पर मीरा की जो भक्ति भावना रही या प्रेम भावना रही, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। मीरा का नाम सुना होगा, ये राजस्थान की थी, ये कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। और इसके बारे में बहुत ऐसे कहानियाँ अभी भी सुनने को मिलते हैं। मीराबाई का काव्यगत परिचय दीजिए। मीराबाई का काव्यगत परिचय दीजिए, जो कि वीवीआई है। बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे दोस्तों, पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। पठित पदों के आधार पर तुलसी की जो भक्ति भावना थी, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, विनय अथवा में पूछा जा सकता है, विनय पत्रिका के पठित अंशों के आलोचनात्मक परिचय दीजिए। विनय पत्रिका के पठित अंशों के आलोचनात्मक आपको यहाँ पर परिचय देने के लिए कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका प्यारे दोस्तों, कि सुर के उद्भव गोपी संवाद की विशेषताएं बताइए। सुर के उद्भव गोपी
संवाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में दिया गया सूरदास के उद्धव गोपी का संवाद सार लिखिए। सूरदास के उद्धव गोपी संवाद का सार लिखिए, जो कि वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पठित पदों के आधार पर सुर की श्रृंगार भावना को स्पष्ट कीजिए। पठित पदों के आधार पर सुर की जो सूरदास की जो श्रृंगार भावना थी उसको यहाँ पर आपको व्याख्या करना। अथवा में पूछा जा सकता है सूरदास की भक्ति भावना या प्रेम भावना पर प्रकाश डालिए। सूरदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त ये भी थे, और ये कृष्ण को हमेशा जो है कृष्ण को हमेशा इन्होंने जो इमेजिनेशन देखो, सूरदास जो है अंधे थे, ठीक है, इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं इस संसार में। तो सूरदास की जब हम यहाँ पर बात करें तो ये अपने इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना के भाव से ये भगवान कृष्ण को हमेशा बचपन वाले फिगर में ही देखने का काम किए, ठीक है। इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताएंगे हम उत्तर के माध्यम से। तो प्रश्नों को लिखिए जो कि वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मेरे नाविक कविता का भाव लिखे। मेरे नाविक कविता का भाव लिखना है आपको, जो कि वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी कविता का भाव लिखे, ठीक है। प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी कविता का भाव लिखे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निराला की कविता संध्या सुंदरी कविता का सार लिखिए। वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, तोड़ती पत्थर कविता का मर्म स्पष्ट कीजिए। तोड़ती पत्थर कविता का मर्म स्पष्ट कीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो फास्टली लिखते चलो, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, प्रथम रश्मि कविता में कवि के प्रकृति प्रेम का भाव सुंदर लिखे। प्रथम रश्मि कविता में कवि के प्रकृति के ऊपर कवि का किस प्रकार प्रेम उमड़ रहा था, प्यार उमड़ रहा था, लव वाली फीलिंग आ रही थी, इसके बारे में यहाँ पर आपको भाव सुंदर लिखना है, ठीक है। अथवा में पूछा जा सकता है, पंत की कविता प्रथम रश्मि का भाव स्पष्ट कीजिए, जो कि वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम होगा, परंतु आपसे कभी ये सवाल पूछे जाते कभी, परंतु इस बार ये सवाल पूछे जाएंगे जिसमें कि वीवीआई लगा हुआ है, ठीक है। संध्या तारा कविता का सारांश लिखिए, ठीक है। संध्या तारा कविता का आपको यहाँ पर सारांश लिखना है। महादेवी वर्मा की कविता यह मंदिर का दीप कविता सार लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, मधुर मधुर मेरे दीपक जल की कविता का भावार्थ लिखिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये कविता बहुत ही गजब है। आप अपने जो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसको आप ये कविता लिख के देना, वो वाकई में आपको रिएक्ट काफ़ी लव वाला देंगे। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का भावार्थ लिखिए, जो कि वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिनकर की कविता मनोज का श्रेय कविता का सारांश लिखे, जो कि ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बापू कविता का सारांश लिखे, जो कि वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस हो जाता है हमारे चैनल का, तो इस चैनल के माध्यम से सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षाएं दी जाएंगी, जिसके एक भी रुपए नहीं लिए जाएंगे, और सारे कंटेंट भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। तो हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करेंगे, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्रत्येक घर में कम से कम 5 से 6 फोन अवश्य होंगे, सभी फोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। प्यारे दोस्तों कतकी पूनो कविता का सार लिखना है, जो कि वीवीआई है। इसका क्वेश्चन नंबर 23 है आपको, अज्ञा की कविता उर्चल हरील कविता का सार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बिहारी लाल के पठित दोहों के आधार पर उनकी श्रृंगार भावना पर प्रकाश डाले, जो कि वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अज्ञा जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करे हुए उनके काव्यगत विशिष्ट पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा जा सकता है कि अज्ञा जी का काव्य संवेदना और काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा जा सकता है अज्ञा जी का साहित्यिक परिचय दीजिए, जो कि वीवीआई है बोले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ ऐसे भी प्रश्न रहेंगे जिस पर आपको टिप्पणियां लिखने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। किन्हीं तीन कवियों को के ऊपर आपको संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, ठीक है। तो आपसे जो शंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछ दिए जाएंगे इस बार, या सुमित्रानंदन पंत, या मैथिली शरण गुप्त, या बिहारी लाल रामधारी सिंह दिनकर, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस बार तो पूछे ही जाएंगे। इनमें से किसी भी कवि का नाम दे देंगे, इनमें से किन्हीं 3 कवि का नाम दे देंगे, और इन 3 कवि के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसके जीवन से संबंधित जीवन परिचय दीजिए, ठीक है। तो रहीम के बारे में पूछ दिया जाएगा, या कबीर दास, या घनानंद, महादेवी वर्मा, चंद्रवड़ दाई, रसखान, केशव दास, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन, श्रीकांत वर्मा। तो प्यारे दोस्तों जिन्होंने अभी तक प्रश्न को नहीं लिखा, वीडियो को बैक करके अपने प्यारे से कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिख लेना है। 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। एक विद्यार्थी से हम 10 सब्सक्राइबर की उम्मीद करते हैं। कल तक मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर पार होना चाहिए,
किसी भी हालत में, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर का पीडीएफ कैसे प्राप्त करोगे आप सभी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने को मिलेगा, जिसे आपको फाइनली क्या करना है, ज्वाइन कर लेने हैं। टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं और बार बार चेक करते रहने हैं। किसी भी समय आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर का पीडीएफ देखने को मिल सकता है, जिसे आप डाउनलोड करके आप भी अपनी पढ़ाई में बाकी बच्चों की जैसा चार चांद लगा सकते हो। आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों। किसी भी तरह का सवाल हो तो कमेंट करना। ठीक है।